5 बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए लिंग, यानी कि अध्याय 5 लिंग। पेज नंबर हमारा है 28। इससे पहले हमने संज्ञा की थी, फिर बीच में हमारा क्या था, अभ्यास पत्र था। तो अभ्यास पत्र हमारा पार्ट 1 से 4 पर आधारित था, यानी कि आपने अभी तक 1 से और 4 तक जितना भी पढ़े हैं उसी से ही वो था। तो ये आप स्वयं करेंगे। इसको मैं आपको कभी जब हमारी लाइव क्लास होगी उस पर भी आपको बता दूंगी। तो आज हम कर लेते हैं लिंग। तो बच्चे लिंग यानी कि जेंडर, जैसे कि आपको पता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। तो विकार शब्द का अर्थ है परिवर्तन। ठीक है, विकार शब्द का अर्थ है परिवर्तन। यहाँ से देखिए आप, परिवर्तन संज्ञा शब्दों में परिवर्तन लाने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। अब लिंग क्या होता है? जेंडर शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। यानी कि संज्ञा शब्द से अगर पुरुष जाति का बोध होता है तो पता चलता है कि ये पुरुष है, ठीक है ना, और स्त्री का होता है तो पता चलता है ये स्त्री है। अब जैसे पुरुष जाति में क्या क्या आते हैं? बालक, घोड़ा, बैल, गधा और राजा, है ना। और स्त्री जाति में बालिका, घोड़ी, गाय, राजा, नर, मोर, ठीक है। और स्त्री जाति में रानी, नारी, मोरनी। अब लिंग के भेद देखिए, लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग, यानी कि मैस्कुलिन एंड स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। तो पुल्लिंग यानी कि जितने भी पुरुष होते हैं और स्त्रीलिंग जितनी भी स्त्रियां होती हैं। अब पुल्लिंग में क्या क्या होते हैं, और मतलब और भी, जैसे कि हम जो जानवरों को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी जिन संज्ञा शब्द के द्वारा हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब देखो, जैसे राजा, अध्यापक, पिताजी, है ना। जानवर हम ले लेंगे बैल, गधा, हाथी, शेर, ये सब क्या है? पुल्लिंग जाति के। अब इसी प्रकार से स्त्रीलिंग है, जिस संज्ञा शब्द के द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, अध्यापिका, माताजी आदि, है ना। आगे बढ़ते हैं। लिंग की पहचान। अब बच्चे लिंग की पहचान किस प्रकार से होती है? संसार में प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान सरलता से की जाती है। यदि वे पुरुष जाति का बोध कराते हैं तो पुल्लिंग, और स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो स्त्रीलिंग, है ना। अब पुल्लिंग शब्द होता है, इनकी पहचान किस प्रकार होती है? अब देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की बात है। पहला है, जिन शब्दों के अंत में ओ आता है वो प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे धन। उच्चारण किसका? धन, तन, मन, वन, जंगल, मेज, नाटक, विभाग, विवाह, कार्य, संदेश आदि। फिर आता है, जिन शब्दों के अंत में पा आना, आ, आटा, आव, घोड़ा, पन, तत्व आए, वो प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोटापा, बुढ़ापा, खाना, पीना, बुलावा, दिखावा, घाटा, पकोड़ा, छुट्टपन, बचपन, पुरुषत्व, देवत्व, महत्व आदि। इनमें क्या हो रहा है? सब में किसका वो हो रहा है? पहचान हो रही है पुल्लिंग शब्द की। अब जितने भी पर्वतों के नाम हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे गोवर्धन, हिमालय, विंध्याचल आदि पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। मतलब हम पर्वतों को जैसे हम कहेंगे तो पुल्लिंग के रूप में ही कहेंगे। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, जापान, अमेरिका, रूस, पोलैंड, कनाडा आदि। महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, मार्च, अप्रैल, जून, दिसंबर आदि। ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि। दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, है ना। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, आम का पेड़, जामुन का पेड़, पीपल का पेड़, शीशम का पेड़। फलों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, जामुन, सेब, संतरा, केला, अमरूद आदि। द्रव्य पदार्थ, जैसे दूध, हम बोलते हैं दूध गिर गया, दही गिर गई, तेल, ये सब क्या है? हमारे पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम सोना, तांबा, चांदी, ठीक है ना। रत्नों के नाम हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा आदि।
ये सब क्या हैं आपके पुल्लिंग शब्द की पहचान है। अब स्त्री शब्दों की पहचान देखिए। इस जितनी भी भाषाओं के नाम होते हैं, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, अंग्रेजी आदि स्त्रियों के होंगे। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे द्वितीया, तृतीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। जिन शब्दों के अंत में ई आता है, बड़ी ई, वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे द्रौपदी, सती, सावित्री, सरस्वती, देवी आदि। जिनके अंत में आ आता है वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे माला, निर्मला, सरला, विमला, प्रभा, गंगा आदि। जिन शब्दों के अंत में ई आओ वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लुटिया, चूहिया, कुटिया, खटिया आदि। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतपुड़ा, सतलुज, व्यास, रावी आदि। ठीक है। जिन शब्दों के अंत में हट या वट लगा हो, जैसे सजावट, घबराहट आदि। जिन शब्दों के अंत में आ, आस, आई लगाओ स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मित्रता, मिठास, सफाई, लिखाई आदि। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की अलग अलग पहचान होती है। तो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्दों के बनाने के नियम होते हैं। सिर्फ आज हम पहला नियम देखते हैं। अकारांत व अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ओ या आ को ई लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे देव, ओ था तो इस पर हमने बड़ी ई लगा दी, देवी। पुत्र था, पुत्री। चाचा, चाची। दादा, दादी, ओ को बड़ी ई में बदल दिया है। घोड़ा, घोड़ी। भतीजा, भतीजी। लड़का, लड़की। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। मामा, मामी। नाना, नानी। मौसा, मौसी। बकरा, बकरी। तो हमने क्या कर दिया, ओ या आ को ई में परिवर्तित कर दिया है। तो आज इतना ही देखेंगे हम। इस नियम को ध्यान से देखिए। हमने देखिए कौन से पुल्लिंग शब्द देखे, कौन से स्त्रीलिंग शब्द देखिए, लिंग देखिए। हमने लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो बाकी हम बाद में करेंगे। ओके।